रात का समय है। अमेज़न के काले पानी में बिल्कुल सन्नाटा। अचानक पानी की सतह पर सिर्फ दो छोटी सी चमकती आंखें दिखती हैं। न कोई आवाज, न कोई हलचल। और फिर पानी के अंदर से एक ऐसा जबड़ा बाहर आता है जो एक ही झटके में बड़े से बड़े जानवर को गायब कर सकता है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह है ब्लैक केमन, अमेज़न का असली किंग। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में दुनिया का सबसे खतरनाक मगरमच्छ है, या फिर हम इंसानों ने इसे गलत समझ लिया है? और आज की इस वीडियो में हम इसी का सच जानेंगे। आप देख रहे हैं blitzo.tv, और अगर आप ऐसे ही असली जंगल की सच्ची कहानियां समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको चौंका देगा। अमेज़न का पानी काला क्यों है? सबसे पहले एक चीज समझो, ब्लैक केमन कोई आम मगरमच्छ नहीं है। यह अमेज़न के उस हिस्से में रहता है जहां पानी का रंग सच में काला दिखता है। ये पानी गंदा नहीं होता, ये पेड़ों के पत्तों और लकड़ी के रस की वजह से गहरा दिखता है। अब सोचो, काला पानी, रात का अंधेरा और उसमें छुपा हुआ एक 5 मीटर लंबा शिकारी। क्या कोई जानवर बच सकता है? ब्लैक केमन कितना बड़ा होता है? रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि यह 5 मीटर तक बढ़ सकता है, मतलब एक छोटी कार जितना लंबा। वजन 500 किलो से भी ज्यादा। और सबसे डरावनी बात, इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि कछुए का खोल भी तोड़ दे। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर ये इतना खतरनाक है तो क्या ये इंसानों को भी खाता है? सच सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। क्या ब्लैक केमन इंसानों पर हमला करता है? अमेज़न में कुछ पुराने मामले मिले हैं जहां मछुआरे रात में पानी के पास बैठे थे और उन पर हमला हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमले बहुत कम हैं और ज्यादातर तब हुए जब इंसान पानी के बहुत पास था या रात में अकेला था। तो क्या ये इंसानों का शिकार करता है? नहीं, ये हमें खाने के लिए नहीं ढूंढता। असल में ये क्या खाता है? इसका असली खाना क्या है? मछली, कछुआ, पक्षी, बंदर और कभी-कभी बड़ा जानवर जैसे कैपिबारा। रिसर्च में यह भी मिला है कि ये पानी के किनारे आने वाले हिरन जैसे जानवरों पर भी हमला कर देता है। मतलब ये क्या है? ये पानी का शेर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात का शिकारी। ब्लैक केमन दिन में ज्यादा कुछ नहीं करता। ये चुपचाप पानी में पड़ा रहता है, बस आंखें और नाक बाहर। लेकिन रात होते ही ये पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं और ये बिना आवाज के तैर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपके बिल्कुल पास होगा। सोचो, अगर आपको पता ही ना चले कि खतरा कहां है तो बचोगे कैसे? क्या ये अमेज़न का टॉप शिकारी है? हाँ, एक समय था जब अमेज़न में इसका कोई दुश्मन नहीं था। ये पानी का राजा था। लेकिन फिर आया इंसान। 1900 के बाद इसकी खाल के लिए इतना शिकार हुआ कि ये लगभग खत्म होने वाला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ जगहों पर तो ये पूरी तरह गायब हो गया था। अब सोचो, जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी इंसान से हार गया। क्यों? क्या इंसान सबसे बड़ा शिकारी है? ब्लैक केमन को मारने के लिए लोग रात में नाव लेकर जाते थे और उसकी आंखों की चमक देखकर गोली मार देते थे, सिर्फ एक बैग बनाने के लिए एक जानवर की जान। लेकिन फिर सरकारों ने नियम बनाए और इसका शिकार बंद हुआ। धीरे धीरे इसकी संख्या वापस बढ़ी। तो क्या अब ये सुरक्षित है? पूरी तरह नहीं। असली खतरा क्या है? आज इसका सबसे बड़ा दुश्मन है जंगल का कटना। जब पेड़ कटते हैं तो पानी बदल जाता है और इसका घर खत्म हो जाता है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है, ये पूरे जंगल की कहानी है। अगर अमेज़न खत्म होगा तो ब्लैक केमन भी खत्म होगा। और एक और सवाल, अगर टॉप शिकारी खत्म हो जाए तो जंगल में क्या होगा? जंगल का संतुलन। वैज्ञानिकों ने देखा कि जहां ब्लैक केमन कम हो गया, वहां मछलियों की कुछ प्रजातियां बहुत बढ़ गईं और कुछ पूरी तरह गायब हो गईं। क्यों? क्योंकि टॉप शिकारी ही संतुलन बनाए रखता है। मतलब ये सिर्फ खतरनाक जानवर नहीं है, ये जंगल का रक्षक है। भारत से तुलना। अब आप सोच रहे होंगे, इससे हमारा क्या लेना देना? याद है हमारे यहाँ घड़ियाल? एक समय पर वो भी खत्म होने वाला था, लेकिन जब उसे बचाया गया तो नदी का संतुलन वापस आया। मतलब चाहे अमेज़न हो या भारत, टॉप शिकारी जरूरी होता है। सबसे डरावना सच, ब्लैक केमन के बच्चे जन्म लेते ही खतरे में होते हैं।
बड़ी मछलियां, पक्षी, यहाँ तक कि दूसरे केमन भी उन्हें खा जाते हैं। 100 में से सिर्फ कुछ ही बड़े होते हैं। तो जो जानवर आपको इतना खतरनाक लगता है, वो खुद बचपन में कितना कमजोर होता है। जंगल में असली नियम क्या है? जो बच गया वही राजा। क्या ये सच में मॉन्स्टर है? अगर आप इसे दूर से देखो तो ये डरावना लगता है, लेकिन अगर आप समझो तो ये सिर्फ अपना काम कर रहा है। ये इंसानों के पीछे नहीं आता, ये जंगल को संतुलित रखता है। ये बीमार और कमजोर जानवरों को हटाता है। मतलब ये जंगल का डॉक्टर है। तो फिर असली मॉन्स्टर कौन है? आखिरी सोच। हम अक्सर बड़े दांत देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। ब्लैक केमन जंगल का राजा है, लेकिन वो सिर्फ तब तक राजा है जब तक उसका जंगल बचा है। अगर जंगल खत्म तो राजा भी खत्म। और यही इस कहानी का असली सबक है। हर खतरनाक दिखने वाली चीज बुरी नहीं होती, और हर शांत दिखने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती। आप क्या सोचते हो? क्या ब्लैक केमन सच में खतरनाक है या हम उसे गलत समझते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही असली जंगल के सच जानने हैं तो blitzo.tv को सब्सक्राइब करना मत भूलना।